नमस्कार साथियों। आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी क्यूरीज है कि सर हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या सेल्फ स्टडी ज्यादा बेहतर है। दोनों का अपना अपना महत्व है। आज अपन डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत ही ब्रीफ में, और बहुत ही इसका एक एनालिटिकल रूप से अपन देखने वाले हैं कि कोचिंग का कितना महत्व है या सेल्फ स्टडी है उसका कितना महत्व है। कौन सा किसके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जग जाहिर है, सभी के मन में आता है कि यार कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में कि सेल्फ स्टडी है उसका क्या महत्व है सिलेक्शन में, और सेल्फ स्टडी है वो किसको करनी चाहिए। दूसरा अपन ये भी डिस्कस करेंगे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसे करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, वो सभी एग्जाम के लिए इसका फॉर्मेट एक ही रहेगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ स्टडी है, देखो मैं ये पूरी चीजें बताऊं उससे पहले एक चीज बता देता हूं कि फाइनली सिलेक्शन होता है, ये फाइनली जो अंतिम चयन होता है किसी भी एग्जाम में, सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो अकेली कोचिंग के दम पे किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है, ये सत्य है एकदम से। सेल्फ स्टडी देखते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी है उसका क्या फायदे हैं, सबसे बड़े बेनिफिट सेल्फ स्टडी के क्या है। तो उनमें बात करें अपन सेल्फ स्टडी में, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है समय की बचत। यदि अपन सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने स्तर पे बुक्स हैं वो अरेंज करते हैं और अपने स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लेवल पे सबसे बड़ा समय की बचत होती है। आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, 3-4 घंटे वहां पे जाते हो, 1 घंटा आने का जाने का, वहां पे और भी चर्चाएं हो जाती हैं और यारी दोस्ती और फैल जाती हैं। इस वजह से आपका समय बहुत बड़े स्तर पे खराब हो जाता है। सेकेंड चीज क्या होती है कि आजकल जनरली देखने को मिलता है कि टीचर है वो अपनी गाथा गानी शुरू कर देते हैं वहां पे बहुत सारी, या इधर उधर अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। टू द पॉइंट पढ़ाते नहीं है टॉपिक पे, जो टॉपिक आधा घंटा में होना चाहिए उस टॉपिक को 1.5-2 घंटे तक खींचते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। वो समय आपको भी खराब करना पड़ेगा यदि आप उनके साथ पढ़ रहे हो तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कोचिंग का। और वहां पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप यदि 5 घंटे की जगह 3 घंटे पढ़ रहे हो तो वो आपकी क्वालिटी है वो प्रॉपर आएगी उसके अंदर। तो ये सबसे बड़ा फायदा है सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी में जो पढ़ाई की गुणवत्ता है ना वो सुधर जाएगी आपकी। सेकंड चीज अपन बात करें कि मिस गाइड, बहुत सारे टीचर आप देख सकते हो कि कोचिंग है वो इस तरह से मार्केट में खुल गई है कि एक तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। और उसके अंदर क्या कर दिया गया है कि बहुत सारे टीचर हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी भी बच्चे की जिंदगी को मिसगाइड कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जैसे हो सकता है यार आप में कैलिबर है वो किसी और एग्जाम का है, आप और चीज की तैयारी कर सकते हो, और आपको आके वो कहेगा कि भाई किसी भी चीज के लेके आपको बोल देगा कि सर मैं किसके अपना हित किसी दूसरे एग्जाम को लेके है, तो आप उसको मिसगाइड कर सकते हो उस जगह। तो ये बहुत जगह देखने को मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो बोला सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता हूं और मैं साथ में आरएस की भी तैयारी करना चाहता हूं, दोनों ही आपसे पढ़ना चाहता हूं सर बताओ आप, क्योंकि मैं दोनों को पढ़ा रहा था। तो बोला दोनों पढ़ना चाहता हूं। मैं उसको क्लियरली मना कर दिया, हमको भविष्य में भी कभी दो नाम है उसके ऊपर सवार नहीं होना है, एक ही चीज की तैयारी करनी है एक समय में। उसके बाद में उसमें सिलेक्शन होता है नहीं होता है उसके बाद में दूसरी को आजमाना, एक साथ दो चीजों को मत आजमाना, नहीं तो दोनों से ही बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से कई बार क्या है कि जैसे कोई टीचर कहेगा कि यार दोनों के मेरे पास में, तो मैं दोनों के लिए उसको बुला लेता हूँ कि हाँ दोनों की आप तैयारी करो आराम से। तो इस तरह से मिसगाइड करने की बहुत सारी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। स्वयं कर सकते हैं क्या, देखो जो चीजें स्वयं कर सकते हैं अपन सेल्फ स्टडी के लेवल पे कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल अपन पढ़ के याद कर सकते हैं, तो टीचर की आवश्यकता ही नहीं है उसमें। तो क्यों फालतू कोचिंग वाले को पैसे दो, क्यों समय बर्बाद करो अपना। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए, पैसा बर्बाद भी करना है और समय बर्बाद भी करना है। दूसरी बात, पैसा तो मैं बहुत बड़ी चीज नहीं मानता यार, पैसा तो कैसे भी आदमी अरेंज कर लेता है, कुछ समय के लिए दिक्कत हो सकती है लेकिन बाद में उसका सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन जो ये कीमती समय है ना, इसका इसकी कीमत है उसका आकलन नहीं कर सकते अपन। तो वहां पे आप जो चीज स्वयं कर सकते हो उसके लिए क्यों इधर उधर भटकाव करो, वो स्वयं के लेवल पे कर सकते हो। चौथी चीज है कि सभी का अलग अलग तरीका होता है। देखो टीचर रहता है बहुत बार ट्रिक बताता है, वो ट्रिक के याद करने में अपन अपना समय खराब करते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति के पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, याद करने का अलग अलग तरीका होता है, याद करने का समय अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति है वो एक चीज को 5 मिनट में याद कर सकता है, आपको उसके लिए 25 मिनट लग सकती है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। जबकि टीचर को सभी को एक एक सांचे के अंदर डाल के और उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करता है। जबकि व्यक्ति है सबकी अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, याद करने का। तो इसके लिए आप मतलब एक सांचे में ना डलो,
अपने लेवल पे तैयारी करो, अपने तरीके ईजाद करो तो ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा बात आती है कि अंत के अंदर बात करें तो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन की बात करें तो सेल्फ स्टडी से ही होता है। आप कितनी बेहतर से बेहतर कोचिंग कर लो, फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो आपके लेवल पे होगा, उसमें योगदान आपका ही होगा। अच्छी से अच्छी कोचिंग है उसका सिलेक्शन में योगदान रहता है 10 से 20%, इससे ज्यादा नहीं रहता, किसी भी कोचिंग में नहीं रहता, आप कहीं पे भी चले जाना। अंत में मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस प्रकार से यदि कोई अच्छी कोचिंग है, वो जिस प्रकार से आपको गाइड कर रहे हैं, उन चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो और उसी हिसाब से तैयारी करते हो, तो बाद में आपके लिए वो रास्ता है, वो सरल हो सकता है। लेकिन तैयारी और मेहनत और अभ्यास वो आपको ही करना पड़ेगा अंत में। ठीक है? तो ये अपन बात करें कि अंत में जब फायदा है, जो अंत में जो आपको जो कुछ मिलने वाला है, वो मिलने वाला किससे है? वो मिलने वाला आपको सेल्फ स्टडी से है। तो कोचिंग के क्यों धक्के खाओ? क्यों समय खराब करो? क्यों पैसे बर्बाद करो वहाँ पे? मुद्दा ये आता है कि कैसे करें? सेल्फ स्टडी के लिए अब सभी ये बोलते हैं कि यार ये बात तो आपने सुनी है कि पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा, लेकिन शुरुआत कैसे करें? मैं एज़ ए आपको एक न्यू स्टूडेंट है उसके रूप में बता रहा हूँ कि नया स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी करे, वो कोचिंग नहीं करना चाहता है तो वो क्या करे? वो कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ हो, आरएएस हो, पटवारी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप नए सिरे से उसमें जुड़ना चाह रहे हो, तैयारी करना स्टार्ट करना शुरू करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले जो काम करना है, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके ओल्ड पेपर हैं वो ले लो। कम से कम 5-7 साल के पुराने जो पेपर हैं वो उठाओ और उन पेपरों को कम से कम 5-6 बार पढ़ो। उससे आपको एक दिमाग में अप्रोच क्रिएट हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला काम आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर लेने हैं और उनको पढ़ना है, उनको सेक्शन वाइज अलग अलग देख लो आप। सेकंड क्या है, सिलेबस। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो, डिजिटल देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रिंट आउट निकाल के और उसको बार बार कम से कम 5-6 बार उसको पढ़ो। पूरा डीपली एनालिसिस करो कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे दायरे में है, कौन सा मेरे दायरे से बाहर है, कौन सी चीजें मेरे समझ में आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं, इतना तो मैं आसानी से कंट्रोल कर सकता हूं। तो वो पूरा का पूरा उसका प्रारूप देख लो। ये दो चीजें देख ली, उसके बाद में जो ऑथेंटिक बुक होती है, ऑथेंटिक बुक कौन कौन सी है इसकी, उसका पता कर लो। हो सकता है आपका कोई सीनियर है या उसमें सिलेक्टेड है या कोई टीचर है, या यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, वो अच्छी बुकों की लिस्ट आप डाल रखी है ऑलरेडी, तो वहां पे जाके आप बुक सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को ये बुक पढ़नी है। ये तीन काम कर लिए, उसके बाद में आपको बार बार ये ओल्ड पेपर दोबारा रिवीजन करने हैं, सिलेबस को बार बार देखना है और जो बुक आपने एक बार ले ली है उन्हीं बुक को बार बार उसका यूज करना है। नई नई बुक के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो एक्सपेरिमेंट करने में अपना जीवन बहुत छोटा है, उसी में समय चला जाएगा। आपको ये तीन काम करने हैं, ओल्ड पेपर, सिलेबस, बुक्स। उसके बाद चुपा चुप अपने बैठ के 6 से 7 घंटा यदि रेगुलर देते हो, तो 4-5-6 महीने के अंदर जो भी आपकी नेक्स्ट एग्जाम होगी उसमें आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको मैंने एक तरीका बताया सेल्फ स्टडी का। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू क्या है? वो पहलू आता है कोचिंग का। कोचिंग का भी अपना महत्व है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप सुनते हो, कोचिंग वाले स्टूडेंटों के नाम भी बोलते हैं कि इनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट कहते भी हैं कि मेरा कोचिंग वो सिलेक्शन में कोचिंग का रोल रहा है। वो ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनको कोचिंग से फायदा होता है, या कोचिंग का भी कोई रोल है क्या स्टडी में? उसके बारे में देखते हैं अपन। तो उसके बारे में अपन चर्चा करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोचिंग का कि आपको समय की बचत भी होती है। मैंने आपको बताया कि उस सेल्फ स्टडी में समय की बचत होती है, तो कोचिंग में भी समय की बचत होती है। कैसे होती है भाई समय की बचत? समय की बचत इस रूप में होती है इसमें कि आप पूरा मटेरियल है वो कलेक्शन करोगे, ठीक है? छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप देखने के लिए गूगल पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे बार-बार, उसके लिए आप बहुत सारा अपना समय खराब कर दोगे, और मटेरियल कलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। अगर कोई अच्छी कोचिंग है तो वो क्या होगा, आपके लिए पूरा का पूरा मटेरियल कलेक्शन करना, उसके लिए जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट तैयार करना, वो उस काम उस टीचर का होता है, उनकी टीम का होता है। वो आपके लिए बना-बनाया मैटर तैयार कर देंगे। आपका वहाँ पे बहुत बड़ा समय बचत हो गई। दूसरी चीज़ है कि कोई स्टूडेंट जैसे शुरू में ही किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है और कुछ भी पता नहीं है उसको, तो वो कम से कम 2-3 महीने उसका पता करने में लगा देगा कि यार इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, इसका क्या करें, इसका पेपर कहाँ से लेके आऊँ, इसका सिलेबस कहाँ से लूँ, सिलेबस को ये टॉपिक कहाँ से लूँ। इसके छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके तैयार नहीं होते हैं कई बार। कई बार होता है कि कईयों के जैसे ऑलरेडी स्कूलिंग और जो कॉलेज की एजुकेशन है वो बहुत अच्छी होती है, तो उनको आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करने में जोर नहीं आता है। लेकिन ज्यादातर देखने को मिलता है कि अपनी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन है वो बहुत वाहियात किस्म की होती है, बहुत खराब होती है, तो उनके कॉन्सेप्ट सभी धराशायी होते हैं।
कोचिंग है उसकी मतलब ज़रूरत पड़ती है उस समय। उस समय आपको जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है, हो सकता है उसमें। तीसरी चीज़ ये है कि देखो एक बार आपको जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, उसमें आप में क्या डिसिप्लिन नहीं रह पाता है। अनुशासन नहीं रह पाता है। अनुशासन क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि आप कभी कुछ खटका हो रहा है, कभी मतलब आपके शादी-ब्याह आ गया या मतलब आप रेगुलर जो मैं 6 से 7 घंटे का बता रहा हूँ, वो 6 से 7 घंटे का आप में वो एक डिसिप्लिन नहीं रह पाएगा। इसके साथ-साथ में आपका कॉम्पिटिशन वो किसी से नहीं रहेगा। से आप या 3 या 4 साथी लोग एक साथ मिलकर यदि सेल्फ स्टडी करते हैं, उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन कोई अकेला व्यक्ति है, घर पे अकेला व्यक्ति है, उसको तैयारी करनी है। उसको ज़रूरत होती है यार कोई न कोई अपने मतलब साथ में हो। वो हो सकता है मतलब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हो सकता है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे वो जाके पढ़ेगा या मतलब ऑफ़लाइन जाके पढ़ेगा, तो उसका कॉम्पिटिशन बना रहेगा कि हाँ, क्या चल रहा है मार्केट में। तो उसका एक कॉम्पिटिशन का लेवल भी उसको पता रहेगा कि ये स्थिति चल रही है। तो उस हिसाब से ये आप कोचिंग में जो अपना जो पीयर प्रेशर होता है ना, जो आस-पास वाले होते हैं, उसके हिसाब से उस वो भी अपने आप को थोड़ा डालने की कोशिश करेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये चीज़ है कि वो कोचिंग विषय पे डिपेंड करता है। किससे पढ़ रहे हो आप? ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। कि भई कई बार ऐसे देख रहा है कि भई आपसे कम योग्यता का व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है या जो आपको पढ़ा रहा है उसने एट लीस्ट वो एग्ज़ाम क्लियर तो की है ना। आपको जिस चीज़ के लिए पढ़ा रहा है वो एग्ज़ाम उसने क्लियर की है। उसको किस लेवल का नॉलेज है उसमें, उस चीज़ का आपको पहले परखना पड़ेगा। कोचिंग में जा रहे हो तो उससे पहले पूरा उसका एक को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन-कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या-क्या पढ़ा रहे हैं, इनकी क्या योग्यता है। आपको पता हो, उसके बाद में आप यदि पढ़ते हो, उनकी डेमोज़ वगैरह है वो क्लासें वगैरह लेके देखते हो, उसके बाद में वहाँ पे एडमिशन लेते हो, तो आपको फ़ायदा उसका बेशक होता है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, कोचिंग का रोल सिलेक्शन में होता है 10 से 20% इससे ज़्यादा नहीं होता है। चाहे कितनी भी बेहतर से बेहतर कोचिंग हो, 80% योगदान आपकी मेहनत का ही होता है। आपकी मेहनत और अभ्यास है, उसके बगैर सिलेक्शन नहीं हो सकता। यदि कोई इस भ्रम में है कि कोचिंग में मैंने एडमिशन ले लिया, इसका मतलब मेरा सिलेक्शन का है। जैसे गाँव में देखने को मिलता है, बहुत से जैसे आप बाप इस बात को लेकर खुश रहते हैं कि हमारा बेटा आरएस की कोचिंग कर रहा है या आईएएस की कोचिंग कर रहा है। वो ऐसा सोच लेते हैं कि अब तो बस फाइनल सिलेक्शन हो ही गया। ऐसा नहीं होता है। कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाती है, सिलेक्शन अपनी मेहनत ही दिलाती है। तो फाइनली कंक्लूजन किस पे आता है? सेल्फ स्टडी पे। कोचिंग करते हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना आपको? सबसे पहले ध्यान रखना आपको कि उसके अंदर कौन पढ़ा रहे हैं? उन्होंने उस एग्ज़ाम के बारे में क्या स्थिति है? उनके बारे में एक बार 1-2 डेमो वीडियोज़ वो देख लो आप कि आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टाइम पीरियड देख लो कि भई क्या-क्या इसके फीचर हैं, वो फीचर पूरे मतलब जो बता रहे हैं वो चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद में आप कोचिंग में एडमिशन लेते हो तो आपके लिए वर्थफुल हो सकता है। दूसरा उन स्टूडेंट के लिए कोचिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और जिनको कुछ भी पता नहीं है। तो वो अपना समय बहुत बड़े लेवल पे खराब कर देंगे उस उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने में और वो कलेक्शन है वो आपको कोचिंग वाले पूरा-पूरा आपको दे देंगे। क्योंकि वो आपके लिए पूरा-पूरा मैटर तैयार कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये आपको फ़ायदा कर सकता है। तो ये अपन ने देखा कि सेल्फ स्टडी का क्या रोल है और कोचिंग का क्या रोल है। यदि आप अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पे अपन तैयारी भी करवा रहे हैं, कोचिंग का भी। दूसरी बात एक मैं पहले से बता रहा हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी के जो चीज़ों की तैयारी करवाई जा रही है, उसके लिए मैं बार-बार बताता हूँ, जैसे अपना एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, उसका एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रखा है, जिसमें नेट जेआरएफ की भी तैयारी करवाई जा रही है और जो ज्योग्राफी है, उसका ये सब्जेक्ट है, उसकी पूरी-पूरी तैयारी करवाई जा रही है, तो ये आप जुड़ सकते हो इसके लिए। इसके अलावा अपना जो और देखें अपन इसमें 1 मिनट के लिए, अब बताता हूँ आपको। ये अपना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पेपर 3 है, जो राजस्थान जीके है, उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, तो इसके लिए आप जुड़ सकते हो। ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप इसमें संपर्क कर सकते हो यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो। इसके अलावा अपना एक बैच है वो न्यू एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रखा है अपना इसके ज्योग्राफी का। 1 मिनट। पेपर 3 है, पेपर 3 के अलावा सुपर 500 है, इसके अलावा अपना जो फर्स्ट ग्रेड है उसका फर्स्ट पेपर है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है स्टूडेंट को, तो उसका समाधान करने के लिए भी अपन ने फर्स्ट पेपर का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रखा है। जो न्यू स्टूडेंट है या अब की बार जिनके सिलेक्शन नहीं आए हैं, उनका टारगेट 120 का रखा है अपन ने, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 3 बैच अपने यहाँ पे स्टार्ट हो रखे हैं। इसके अंत में मैं एक बात बताता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ कोचिंग नहीं है। यदि किसी को सेल्फ स्टडी करनी है कि भाई मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है सर, मैं आपके यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने वाला।
जो भी आपकी फीस है वो मैं आपको नहीं देने वाला। मेरे को सेल्फ स्टडी के लिए गाइड करो, तो उसके लिए 24 ओवर आपके लिए तैयार हैं हम। कभी भी आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि सर मैं कौन-सी बुक पढ़ूँ? मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को पिछली बार ये गलतियाँ कर दी, तो अब की बार क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? वो निःशुल्क है आपके लिए। जो आपको गाइड किया जाएगा, वो गाइडेंस आपके लिए निःशुल्क है। तो जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्वागत है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोचिंग के लिए बोल रहे हैं कि कोचिंग कर लो। हाँ, किसी की इच्छा है कि नहीं सर मैं तो रेगुलर मेरे को पूरा मटेरियल चाहिए, सब चीज़ें तो हम कोचिंग करेंगे। कोचिंग नहीं करते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए भी आपके लिए हम तैयार हैं, आपको पूरा गाइड किया जाएगा उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं आज आगे किसी और सेशन में।